शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सनातन धर्म में एक खास बात है कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है या पर्व त्यौहार होता है तो उसमें जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आह्वान करते हैं भगवान गणेश की। जी हाँ, बता दें कि 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया। पूरे देश भर में इस त्यौहार को काफी धूमधाम से मनाया गया। लोग जश्न में डूबे नजर आए, उत्सव का माहौल रहा। तरह तरह से लोगों ने गणेश चतुर्थी मनाई। लेकिन अब बात कर रहे हैं बप्पा के विदाई की। अगर आप बप्पा को विदाई देने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। पूजा विधि किस तरह से संपन्न होती है, इसके बाद बप्पा की विदाई कैसे दी जाती है, ये जानने की भी जरूरत है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि इस खबर में ऐसा क्या खास है जो आपको जानने की जरूरत है। इस साल 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में गणेश चतुर्थी के त्यौहार की धूम है। गणेश चतुर्थी उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। भक्त गणेश चतुर्थी के मौके पर घर और मंदिर पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर ढोल नगारों के साथ बप्पा का स्वागत करते हैं। माना जाता है कि जिस घर में विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा से बनी रहती है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत घर मंदिर पंडालों में बप्पा के आगमन से होती है। वहीं 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त बप्पा की विदाई करते हैं। इस दौरान बप्पा के भक्त 10 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन के दौरान शुभ मुहूर्त के साथ साथ सही पूजा विधि की काफी ज्यादा अहमियत होती है। तो चलिए जानते हैं गणपति विसर्जन की सही पूजा विधि के बारे में। जिस दिन आप गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करने वाले हैं उस दिन सुबह उठकर स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र को पहनिए। शुभ मुहूर्त के अनुसार गणपति का विसर्जन कीजिए। विसर्जन के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। गणपति बप्पा को दुर्वा बेहद पसंद होता है, इसलिए उन्हें दुर्वा भी अर्पित कीजिए। इसके अलावा गणपति बप्पा को फूल, माला, नारियल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम इत्यादि चढ़ाइए। इसके बाद आप बप्पा को उनके प्रिय मिष्ठान मोदक का भोग लगाइए। आप बप्पा को मोतीचूर के लड्डू और अन्य मिष्ठानों का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप बप्पा को पान, बताशा, लौंग, सुपारी इत्यादि चीजें अर्पित कीजिए। घी का दीपक धूप जलाइए और ओम गणः गणपतये नमः का जाप कीजिए। बप्पा की पूजा करने के साथ साथ आप उन्हें जिस चौकी पर बिठाकर विदा करेंगे आपको उसकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप कुछ इस तरह से चौकी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरी चौकी या पाटा ले लीजिए। अब इस पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कीजिए। इसके बाद इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अब थोड़ा सा अक्षत डालिए। इसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब वस्त्र के ऊपर फूल चढ़ाइए। चौकी के चारों कोनों पर सुपारी रखिए। इसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति को आराम से उठाकर चौकी पर रख दीजिए। ध्यान रहे कि इससे पहले आपने भगवान गणेश की पूजा करते समय उन्हें जो भी चीजें अर्पित की है उन्हें एक लाल रंग के साफ कपड़े में बांध लीजिए और इस सामान को भी बप्पा की मूर्ति के साथ चौकी के ऊपर कहीं बगल में रख दीजिए। नदी, तालाब या पोखर किनारे बप्पा का विसर्जन करते समय पहले आरती कीजिए और फिर खुशी खुशी बप्पा की विदाई कीजिए। इसके अलावा गणपति विसर्जन करते समय आप उनके अगले साल जल्दी आने की कामना भी कीजिए। आप बप्पा के साथ जो पूजा सामग्री लाए थे उन्हें भी पानी में प्रवाहित कर दीजिए। तो जो ये हम बता रहे थे इस वक्त, ये थी भगवान गणेश के विसर्जन की विधि। अगर आपने बप्पा की पूजा कर ली है और अब विसर्जन करने जा रहे हैं तो आपको इन अहम बातों को जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको सही विधि पता हो कि बप्पा का विसर्जन आखिर किस तरीके से किया जाता है, कौन से मंत्र का उच्चारण करनी चाहिए, कौन से आरती करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी जरूरी होती है। क्योंकि बता दें कि देश भर में इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया गया है और लोग अपने अपने अंदाज में गणपति बप्पा को याद कर उनकी प्रतिमा को स्थापित किए थे। लेकिन अब विसर्जन का समय आ गया है तो इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि गणपति बप्पा के विसर्जन की सही विधि क्या है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।